हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। सॉरी 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है? 6 पार्ट है। 5 पार्ट तक हम कर चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जो जैकब है उसकी जो आयु है, जो उसकी एज है, वो उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। ये होगी पहली स्टेटमेंट। अब क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने पुत्र की आयु की कितनी थी? 7 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु यानी इस टाइम उनकी क्या एज है, अब उनकी क्या आयु है, ये बताना है। तो ध्यान से देखो, अभी हमें इसमें कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले ना लेट करेंगे, यानी मानेंगे। माना जैकब की आयु, पहले पुत्र की आयु मानते हैं, ठीक है। माना पुत्र की आयु हमने क्या मानी? x मान ली। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे जो जैकब है ना, जैकब है 7 गुना और 3 गुना कौन है? जैकब है अपने पुत्र की आयु का। पुत्र की आयु को x मानेंगे, जैकब की आयु को y, फिर करेंगे, ठीक है। तो पुत्र की आयु कितना हो गया? x, और जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? y। ये हमने इनकी वर्तमान आयु मानी है, प्रेजेंट एज। पुत्र की यहाँ पे लिख लेना इस तरीके से, वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 5 वर्ष बाद, तो यहाँ देखो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का जो भी कंडीशन बने, जो भी केस बनेगा, उसमें पहले हम उनकी एज लिखते हैं। मान लो अगर आप अभी 15 साल के, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? 20 साल के। कैसे पता चला? आपकी 15 साल की एज में 5 साल हमने प्लस कर दिया, यानी प्लस करते हैं बाद वाले केस में। तो ऐसे यहाँ करेंगे, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु x + 5। भाई देखो पुत्र की आयु थी कितनी? x। 5 साल बाद कितने की? 5, इसमें प्लस कर दो। ऐसे यहाँ पे देखो जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? y + 5। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। कितनी? 3 गुनी। तो यहाँ देखो y + 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, उसने क्या कहा है? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? जैकब की आयु y + 5, और ये किसकी आयु है? पुत्र की आयु। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी है? 3 गुनी। तो 3 से हमने क्या कर दिया? गुना कर दिया। y + 5 = ये हो गया 3x, और ये हो गया 3 5 जा 15। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये 3x प्लस का यहाँ आया तो माइनस का, ये 5 यहाँ प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। y - 3x = कितना आ गया? 10। इक्वेशन क्या बन गई? फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम करेंगे दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरे केस में क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात चल रही है, तो 5 क्या कर देंगे? दोनों की एज में से माइनस कर देंगे, दोनों की आयु में से। तो यहाँ पे लिखेंगे, कंडीशन लिखो पहले, 5 वर्ष पूर्व या फिर 5 वर्ष पहले। तो यहाँ लिखो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पूर्व, सॉरी पहले, क्या हो जाएगी? x - 5। और जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? y - 5। अब यहाँ देखना क्वेश्चन ने क्या कहा कि 7 गुनी हो जाएगी। तो ये है जैकब की आयु। जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से क्या कर दिया हमने? गुना कर दिया। अब इसकी भी अंदर इंटू करो, y - 5 = 7x - 35। ये प्लस का 7x यहाँ आया तो माइनस का, और ये माइनस का 5 वहाँ गया तो किसका हो गया? प्लस का। y - 7x -35 में से 5 माइनस कितना आएगा? माइनस का 30। इक्वेशन क्या बन गई? 2। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये रही और एक ये रही, तो समीकरण 2 बन गई। समीकरण 2 को ध्यान से देखना। अब मैं समीकरण 2 का बच्चों यूज़ करूँगी, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। तो समीकरण 2 से ध्यान से देखना, y - 7 में क्या है? माइनस का 30। ये 7x प्लस का वहाँ जाएगा तो, मतलब 7x यहाँ माइनस का है, वहाँ गया तो प्लस का। क्या बन गई? इक्वेशन थर्ड बन गई। अब देखो इक्वेशन थर्ड बनने के बाद क्या करते हैं? ये y की वैल्यू आ गई x के पदों में, तो यहाँ पे लिखो यह मान समीकरण 1 में रखने पर,
यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर है, देखो ये रही समीकरण 1 में मान रख दो ये, तो माइनस का 30 प्लस 7x इजिकल, और फिर ये माइनस का 3x भी रहेगा, सॉरी 3x है ये, इजिकल टू में क्या हो जाएगा 10। दोबारा देखो y की वैल्यू क्या है, माइनस 30 प्लस 7, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी यहाँ पे y के प्लेस पर, और ये माइनस का 3x ऐसी का ऐसी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 7 में से 3 का कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, इक्वल में क्या बचा 10। अब ये 30 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का, 10 में 30 ऐड करो कितना आ जाएगा 40, 10 में 30 ऐड करा 40 आ गया, 4 मल्टीप्लाई में उस साइड गया तो डिवाइड में, 4 10 जा 40, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो यह मान समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी, यह मान किसी भी समीकरण में रख दो सेम ही आएगा आंसर, तो समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर ये रही समीकरण 1, तो देखो x की वैल्यू क्या है 10, तो ये हो जाएगा बच्चों y माइनस 3x, पर x के प्लेस पर उसकी वैल्यू आ गई, 3 धाम कितना होता है 30, ये 30 माइनस का उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कितनी आ गई 40 आ गई। तो ध्यान से देखो लास्ट में एक लाइन लिख देना, x हमारा क्या आ गया 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुत्र की आयु कितना आता है x, कितनी आ गई है 10 वर्ष, और जैकब की जो आयु है वो कितनी आ चुकी है, जैकब की आयु 40 वर्ष। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी था पर आपको लैंग्वेज समझ में, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो आसानी से कर दोगे, नोट कीजिए।